हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 2 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है? कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, इजराइल देश की जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी डेविड बार्निया को मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, डेविड बार्निया। दोस्तों, डेविड बार्निया जासूसी एजेंसी मोसाद के वर्तमान प्रमुख योसी कोहेन की जगह लेंगे। डेविड बार्निया 30 साल पहले मोसाद में भर्ती हुए थे। इजराइल, तो इजराइल के वर्तमान पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम या यरूशलम, और इजराइल की मुद्रा है इजरायली शेकेल। कुछ प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षों के कार्यक्रम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा इजराइल। तो इजराइल देश के साथ ही भारत ने हाल ही में 3 वर्षों के कार्यक्रम के संबंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो इजराइल है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस राज्य के संभाजी गुरव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं? तो आंसर होगा ए, महाराष्ट्र से। तो संभाजी गुरव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी ये महाराष्ट्र राज्य से हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य के पुलिसकर्मी संभाजी गुरव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं। संभाजी गुरव वर्तमान में पुणे सहायक पुलिस निरीक्षक हैं, जो गुरवी सांगली जिले के निवासी हैं। दोस्तों, इन्होंने 8,848.86 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। दोस्तों, यहाँ महाराष्ट्र आया है, तो वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, किस देश की महिला तसांग यिन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों, ये हांगकांग से हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। आरबीआई ने किस बैंक पर ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो आंसर होगा बी, एचडीएफसी बैंक पर आरबीआई ने ऑटो लोन बुक में गड़बड़ी के लिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, एचडीएफसी। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार ग्राहकों को ऑटो लोन के साथ जीपीएस डिवाइस भी खरीदना अनिवार्य होता है। जो ग्राहक जीपीएस डिवाइस खरीदना नहीं चाहते, आरबीआई के अनुसार उनका ऑटो लोन अप्रूवल नहीं होता। दोस्तों, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने बिना डिवाइस खरीदे व्यक्तियों के ऑटो लोन को अप्रूवल दिया था। इसी वजह से आरबीआई ने उस पर जुर्माना लगाया है। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, जब अमेज़न की स्थापना हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और वर्तमान में सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। एचडीएफसी बैंक के सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। और आरबीआई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1935 में। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर भी 3 करोड़ का जुर्माना लगाया था, तो इसे भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से किस भारत रत्न प्रोफेसर को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आपका सी, CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार, जिसे एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहते हैं, ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। दोस्तों, यह पुरस्कार इन्हें रोम के क्वेरिनल पैलेस में आधिकारिक समारोह के दौरान 14 अक्टूबर सन 2021 को दिया जाएगा। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, किसने वर्ष 2021 का टेम्पल्टन पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? जेन गुडाल ने जीता। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में किस कंपनी की कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा बी, जॉनसन एंड जॉनसन को ब्रिटेन ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, जॉनसन एंड जॉनसन।
ब्रिटेन ने हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इस अप्रूवल के बाद देश की इकोनॉमी को पूरी तरह खोलने में मदद मिलेगी। दोस्तों, अभी ब्रिटेन में फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है। और सबसे पहले सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन किसने बनाई थी? तो रूस ने बनाई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन कितने विकासशील वैश्विक राष्ट्रों का एक मंच है? तो आंसर होगा सी 120। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन 120 विकासशील वैश्विक राष्ट्रों का एक मंच है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा 120। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 120 विकासशील वैश्विक राष्ट्रों का एक मंच है जो औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति ब्लॉक के साथ या उसके खिलाफ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दुनिया भर में राष्ट्रों का सबसे बड़ा समूह है। कौन सा? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। दोस्तों, यह खबरों में क्यों है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुटनिरपेक्ष देशों के साथ स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में भाग लिया था। इसी कारण यह खबरों में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। गूगल ने किस शहर में अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर खोला है? तो आंसर होगा सी न्यूयॉर्क में। तो गूगल ने अपना पहला फिजिकल रिटेल स्टोर न्यूयॉर्क में खोला है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा न्यूयॉर्क, जैसा कि एप्पल ने खोला है। जहां ग्राहकों को हार्डवेयर और सेवाओं का मददगार तरीके से अनुभव करने को मिलेगा। इस रिटेल स्टोर में ब्राउज़र की सुविधा के साथ साथ पिक्सल फ़ोन से लेकर पिक्सल बुक जैसी चीज़ें ग्राहकों को मिलेंगी। दोस्तों, वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर। कब हुई थी? 4 सितंबर सन 1998 को। और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज़ शोकेस को लॉन्च कर दिया है? तो आंसर होगा भारत। तो हमारे देश भारत में ही लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका डी एस.एन. श्रीवास्तव को दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा एस.एन. श्रीवास्तव। एस.एन. श्रीवास्तव वर्ष 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। ये सीआरपीएफ से स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बनकर दिल्ली आए हैं। दोस्तों, इन्होंने पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक की जगह ली है जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, किसे सीमा सड़क संगठन अर्थात बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा वैशाली हिवा से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रिक्लाइनिंग बुद्धा की मूर्ति किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो आंसर होगा बी बुद्ध की अंतिम बीमारी के दौरान परिनिर्वाण में प्रवेश करना। तो रिक्लाइनिंग बुद्धा इसका प्रतिनिधित्व करती है। एक लेटी हुई बुद्ध की मूर्ति या छवि बुद्ध को उनकी अंतिम बीमारी के दौरान परिनिर्वाण में प्रवेश करने का संकेत देती है। परिनिर्वाण मृत्यु के बाद महान मोक्ष का चरण है जिसे केवल प्रबुद्ध आत्माओं द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, ये खबरों में क्यों है? क्योंकि 26 मई को बुद्ध जयंती पर बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय कल्याण मिशन मंदिर में भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की जानी थी, लेकिन कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण समारोह को स्थगित कर दिया गया था। इसी कारण ये खबरों में था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। एटीपी जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो आंसर होगा बी कैस्पर रूड ने। एटीपी अर्थात द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का खिताब किसने जीता है? तो कैस्पर रूड ने जीता। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैस्पर रूड ने एटीपी जेनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। कैस्पर रूड ने डेनिस शापोवालोव को हराकर एटीपी जिनेवा ओपन फाइनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। दोस्तों, कैस्पर रूड ने पिछले वर्ष 22 वर्ष की आयु में ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता था। एटीपी तो इसका फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। प्लस पॉइंट देखते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 की ट्रॉफी किसने जीती थी? तो मैक्स वेरस्टैपेन ने जीती थी। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। दोस्तों, ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।